सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। सो देयर इज गोइंग टू बी ए पॉडकास्ट विद द फाउंडर ऑफ समृद्धि जीएस क्लासेस लोरिया। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ लोरिया के सबसे फेमस टीचर से मिलते हैं, अभय सर से। तो सर आप कैसे हैं? आई एम वेरी फाइन। सबसे पहले कुंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोरिया के समस्त अभिभावकों को सत नमन करता हूँ। यहाँ के छात्रों को, यहाँ के प्यारे बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। सर मैं ये देख पा रहा हूँ लोरिया में जितने भी संस्थान हैं, जितने भी कोचिंग हैं, उन सभी कोचिंग से हट के ये समृद्धि जीएस क्लासेस जो है सबसे यूनिक है। ऐसे बोला जाए कि ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे बच्चों को जो सुविधा विद्या मिल रहा है वो सुविधा अभी लोरिया में मिल पा रहा है। बिल्कुल। इट्स ओके। तो आप इस सुविधा में ऐसे जो बच्चे को जो सुविधा मिला था वो सुविधा मिल पा रहा है, तो आप इसके लिए बच्चों के प्रति क्या कहना चाहेंगे? कुंदन, एक्चुअली शुरू से मेरा यह प्रयास रहा है कि लोरिया में शिक्षा पद्धति में बहुत ही अच्छी तरीके से क्रांति लाया जाए। यहाँ की जो शिक्षण शैली है उसमें सुधार किया जाए। जो बुजुर्ग शिक्षकों के माध्यम से पठन पाठन की शैली को विकसित किया जाए। बच्चों की जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उनके लिए स्टडी के लिए जितने भी पॉसिबल रिसोर्सेज है वो अवेलेबल होना चाहिए। डिजिटल क्लासरूम, आजकल डिजिटल का ज़माना है तो डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। वो सारी व्यवस्थाएं मैंने कर रखा है यहाँ पे अपने बच्चों को। यहाँ तक कि लाइब्रेरी की सुविधा भी प्रोवाइड करता हूँ। और ये समृद्धि जीएस क्लासेस में जितने भी अवांछनीय सुविधाएं हमारे द्वारा प्रदान की जाती है उसके लिए बच्चों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ पे जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उन लोगों के द्वारा जो भी शुल्क का पैमाना फिट करके रखा गया है उसी आधार पे हम लोग भी यहाँ पे पठन पाठन करा रहे हैं। और वहाँ की अपेक्षा, किसी अन्य संस्थान की अपेक्षा हम सुविधाएँ कुछ अलग प्रकार का दे रहे हैं। कुल मिला कर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा शुरू से ये ध्येय रहा है कि बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए हमारे पास नहीं आए, बल्कि वो एक इन्वायरमेंट को भी प्राप्त करें कि शिक्षा पद्धति जो होती है वो कैसे एक बच्चे को प्रभावित करती है और उस प्रभाव में रख करके बच्चे को कैसे अव्वल बनाया जा सकता है। इसका मुझे शुरू से प्रयास रहा है। और जैसा कि आप देखें तो लोरिया में शिक्षा के क्षेत्र में अनवरत नया प्रयास करने का कार्य मैंने किया है। लोगों का भी, यहाँ के अभिभावकों का भी, छात्र छात्राओं का भी मुझे काफ़ी स्नेह और आशीर्वाद मिला है, जिसके चलते मैं निरंतर अपना एक एक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। और मेरा ये प्रयास सर, जो बाहरी क्षेत्र के बच्चे हैं जो यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, लोरिया जो ऐसे देहात साइड के हो गए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डिजिटल क्लास है तो आप उनको सुविधा दे पाएंगे? देखिए कुंदन, एक्चुअली इस कोचिंग को स्थापित किया गया 6 जून 2016 को। उस समय लोरिया में प्रतियोगिता की तैयारी का कोई साधन नहीं था और तब मेरे मन में बस एक ही संकल्प था कि वैसे छात्र जो प्रतियोगिता की दौड़ में पीछे रह जा रहे हैं या किसी भी कारण से मेजर सिटीज़ का फैसिलिटीज़ अगर उनको नहीं मिल रहा है, या तो वो आर्थिक तौर पे कमज़ोर है या फिर खासकर की लड़कियां हैं जिनको पेरेंट्स बाहर रख करके पढ़ा पाने में सक्षम नहीं है, तो उसको अनुकूल बनाने के लिए यहाँ पे काफ़ी विरोधाभास होने के बावजूद भी मैंने टीसीसी लोरिया को स्थापित किया था, दी कॉम्पिटिटिव क्लासेस को। और उस संस्थान के माध्यम से मैंने उन बच्चों को गाइड करने का शुरुआत किया जो किसी भी तरीके से बाहर रहकर पढ़ पाने में सक्षम हुए थे। बच्चों का पूरा सपोर्ट मिला। मेरे मार्गदर्शन में अनवरत तरीके से बच्चों ने अपनी सफलता अर्जित की। बहुत सारे बच्चे आज के समय में भी सरकारी पदों पर चयनित हैं। उसके बाद फिर मेरा विचार बना कि मैं इसको एकेडमिक के क्षेत्र में लेकर जाऊं और 2025 मेरे लिए यह अवसर के तौर पर आया और फिर मैंने नए प्लेस पर समृद्धि जीएस क्लासेस की नींव रखी। अब जो भी गांव देहात से आने वाले छात्र हैं, मेरा संदेश उनके लिए यही होगा कि अगर आप किसी भी प्रकार से अक्षम हो और आप बाहर जाकर के पढ़ पाने में सक्षम नहीं हो, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव स्तर का तैयारी करना हो, चाहे आप इंटरमीडिएट आर्ट्स या साइंस का प्रिपरेशन करना चाहते हो, या फिर आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ लेते हो, तो बहुत ही न्यूनतम दौर पर, बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर ये सारी सुविधाएं समृद्धि जीएस क्लासेस के पास अवेलेबल है। और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि वैसे सभी छात्र हमसे जुड़े और आकर के देखें। यहाँ पे डेमो क्लासेज, लाइब्रेरी में भी मैं डेमो दे रहा हूँ, 2 दिन 4 दिन बैठ करके देखें, इसको समझें। अगर व्यवस्थाएँ बेहतर लग रही है और ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ठगे जाने की संभावना ना है, तो निधड़क बच्चों को जोड़ना चाहिए। और ख़ास करके मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि समृद्धि जीएस क्लासेस विशेष तौर पर लड़कियों के लिए काफ़ी सुरक्षित है। और ख़ास करके जो भी लड़कियां हैं जो अपने पढ़ाई के बदौलत, अपने अध्यापन के बदौलत अगर वो आगे बढ़ना चाहती है और उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए ये एक विशेष सुविधा है समृद्धि।
देखिए जो भी एकेडमिक बच्चे हैं, अगर ऐसे बोला जाए उनको ऑनलाइन सुविधा देने के लिए, तो क्या आप इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आज से ही ऑनलाइन के लिए जो भी रिसोर्सेज है उसको जुटाया जा रहा है और हमारी और हमारी टीम का ये पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से गाइड करें। इसके पहले भी हमने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, जब कोविड था तो उस समय जब कोचिंग संस्थानें बंद हो गई थी, तो हमारे जो भी प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले छात्र थे उन लोगों के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस लगाया था और अब फिर से इस चीज़ को आरंभ किया जा रहा है ताकि जो बच्चे घर बैठे हुए हैं या किसी भी प्रकार से वो कोचिंग आ पाने में अक्षम है तो उनको सुविधा दिया जा सके। मैं सर को सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मैं इस इंस्टीट्यूट का एक टीचर भी हूँ और सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल मैं आश्वस्त करना चाहूँगा यहाँ के अभिभावकगणों को, यहाँ के छात्र छात्राओं को कि आप बेशक बिना किसी संकोच के आप हमारे संस्थान से जुड़िए और नयापन के दौर से गुजरा जा रहा है। सारी दुनिया नए दौर के साथ चल रही है और हम भी इसमें कदम से कदम मिलाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और मेरा यह पूरा प्रयत्न रहेगा कि किसी भी प्रकार से अपने बच्चों को किसी भी प्रकार का अभाव हम नहीं होने दें और उनको हर बारी सुविधा जो है मैं लौरिया में प्रोवाइड करूं। मेरा यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मैं चाहूँगा कि मुझे लौरिया के सभी स्वजनों से पूरा का पूरा सपोर्ट मिले, समर्थन मिले और लौरिया के लिए एक क्रांति जो लानी है शिक्षा के क्षेत्र में, इसमें यहाँ के लोगों के बिना सहयोग से मैं इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि अगर मेरा काम बेहतर हो रहा है इसमें मुझे सपोर्ट किया जाए। जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उन सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय। जय जय।